अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी पहली वीडियो सेट से मुतल्लिक है। आगा खान बोर्ड के सिलेबस के मुताबिक हमारा SLO है 1.1। सेट्स का कॉन्सेप्ट जो है वो मैथ और स्टैट्स में इस्तेमाल होता है, लेकिन हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी ये काफ़ी जगह पे इस्तेमाल होता है। कि बहुत ही आसान सी अगर एग्ज़ाम्पल ली जाए तो किचन में बर्तन जो हैं वो सेट्स बनाकर सेट्स की शक्ल में ही रखे जाते हैं। यानी जिस तरह से प्लेट्स जो हैं वो अलग होती हैं, कप अलग होते हैं और चम्मच वगैरह जो हैं वो अलग सेट बना के रखे जाते हैं। इसी तरह अगर म्यूज़िक प्लेयर की बात की जाए तो उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की प्ले लिस्ट्स मौजूद होती हैं। वो प्ले लिस्ट्स भी असल में सेट की ही शक्ल हैं। एक मिसाल इसकी इस तरह से भी ली जा सकती है कि 6 बच्चे हैं और उन 6 बच्चों में से कुछ को फ़ुटबॉल खेलना आता है, कुछ को हॉकी खेलनी आती है और कुछ जो हैं उनको फ़ुटबॉल और हॉकी दोनों स्पोर्ट्स जो हैं वो पसंद हैं और वो खेलते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम 2 सेट्स बना देते हैं और सेट जो है उसको फ़िलहाल हम रिप्रेजेंट करने के लिए सर्कल को यूज़ कर रहे हैं। और इसके अंदर हम सारे वो प्लेयर्स उन प्लेयर्स के नाम लिख देते हैं जिनको फ़ुटबॉल जो है वो खेलना आता है। फ़ुटबॉल प्लेयर्स हैं सारे। अच्छा, कोई से नाम मेंशन कर देते हैं। अली, वकार और अमजद। इसी तरह एक और हम सेट बना के उसके अंदर जिनको हॉकी खेलनी आती है, जिन प्लेयर्स को, उनके नाम भी मेंशन कर देते हैं। अहमद, असगर, बिलाल, ये सारे नाम हमने लिख दिए जिनको हॉकी खेलनी आती है। अच्छा, अगर आप गौर करें, ये जो पहला सर्कल है इसमें सारे वो वाले प्लेयर्स आ रहे हैं जिनको फ़ुटबॉल खेलना आता है, जिनमें अली, अमजद और वकार शामिल है। ये सारे वो प्लेयर्स हैं जिनको हॉकी खेलनी आती है। अगर हम इन दोनों बातों को मिला दें, यानी फ़ुटबॉल और हॉकी वाले प्लेयर्स जो हैं इनको मिला दें, तो सिंपल हम कहेंगे हमने 2 सेट्स का कर लिया है यूनियन। सेट्स की ज़बान में इसको कहेंगे यूनियन कर लिया है, यानी सारे के सारे प्लेयर्स आ जाएंगे जो खेल सकते हैं। अगर आप इस दरमियान वाले हिस्से पे गौर करें तो वकार जो है ऐसा बच्चा है जिसको हॉकी भी खेलनी आती है और जिसको फ़ुटबॉल भी खेलना आता है। तो हम कह सकते हैं सेट्स की ज़बान में कि वकार जो है वो इंटरसेक्शन में आ रहा है। सेट्स जो हैं उनके ऑपरेशंस भी हमारी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूज़ हो रहे होते हैं। मेन टॉपिक हमारा जो है उस SLO है हमारा 1.1 और जो इसका सब टॉपिक है वो है 1.1.1। आइडेंटिफाई द सेट्स डिनोटेड बाय N, Z, W, O, P, Q and by other symbols। सेट की जो डेफिनेशन है उस पर बात कर लेते हैं। सेट इज़ ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं, एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स लिख देते हैं। अब इसके अंदर 2 बातें हैं, एक वेल डिफाइंड है और एक डिस्टिंक्ट है। इन दोनों बातों का होना ज़रूरी है। क्लास 10 में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की तादाद, तो अब इस स्टेटमेंट में क्लास 10 जो है वो पूरी दुनिया जो है वहाँ में क्लास 10 मौजूद होगी। अब आपको इस बारे में कुछ नहीं बताया गया कि किस मुल्क की
या किस सूबे में, अगर पाकिस्तान की बात करें, किस सूबे में, किस शहर में वो स्कूल वाक़ है जिसकी क्लास 10 की बात हो रही है। यानी जो अभी मैंने शुरू में स्टेटमेंट बोली है वो वेल डिफाइंड नहीं है। गवर्नमेंट हाई स्कूल लाहौर में जो मौजूद है क्लास 10, उसमें पढ़ने वाले बच्चे जो हैं उनके नाम या उनके नाम का सेट, तो उस वक़्त जो है मेरी स्टेटमेंट जो है वो वेल डिफाइंड हो जाएगी। अब इसी तरह डिस्टिंक्ट से सिंपल यही मुराद है कि एक एलिमेंट जो है वो, या एक मेंबर या एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक ही बार आ सकता है। फ़र्ज़ करते हैं कोई से 3 हमारे पास काउंटिंग नंबर्स हैं। इन नंबर्स को हमने, जिसको हम दरमियानी ब्रैकेट कहते हैं, उसमें बंद कर दिया और बीच में उनको सेपरेट करने के लिए कोमा लगा दिया। अगर आप इन नंबर्स पे गौर करें तो ये सारे नंबर्स अलग अलग हैं, और साथ ही में ये भी मालूम है कि ये काउंटिंग के नंबर्स हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये एक सेट है, यानी ये जो मैंने चीज़ लिखी है ये सेट है। और कोई सेट को कोई नाम दे सकते हैं, हम ए कह देते हैं इसको। याद रहे आपने कैपिटल अल्फ़ाबेट्स ही यूज़ करने हैं। बी को हम इस तरह से डिफ़ाइन कर देते हैं कि इसमें मैं 3 एलिमेंट्स चूज़ कर रहा हूँ, लेकिन वो कुछ इस तरह से हो जाएंगे। अब आप इस पर गौर करें कि 1 जो है वो 2 दफ़ा आ रहा है, इसका मतलब बी जो है वो सेट नहीं है, यानी ये सेट की डेफिनेशन को पूरा नहीं कर रहा, इस वजह से ये सेट नहीं है। जबकि ये सेट की डेफिनेशन को पूरा कर रहा है, ये सेट है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा एसएल है उसके अंदर कहा गया है कि आपने एन जेड डब्ल्यू ओ पी क्यू जो हैं इनको आपने, या अदर सिंबल्स जो हैं इनके बारे में आपने बताना है, इनकी आइडेंटिफिकेशन करनी है। तो इनके बारे में अब हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले एन से मुराद यहाँ पे है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स जो हैं वो ये असल में होते हैं सारे के सारे काउंटिंग नंबर्स। और काउंटिंग नंबर्स आपको पता है कि 1 से शुरू होते हैं और आगे चलते जाते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये सारे कहलाते हैं नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट आगे होल नंबर्स। अब होल नंबर जो है ये भी काउंटिंग नंबर ही हैं, लेकिन इनमें इजाफा किया गया है ज़ीरो का। यानी हम लिखेंगे काउंटिंग नंबर जी 1 2 3 4 5, लेकिन साथ ही हमने इसमें ज़ीरो को भी ऐड कर दिया है। यानी नेचुरल नंबर्स में अगर ज़ीरो को भी शामिल कर दें तो वो होल नंबर्स बन जाएंगे। इसके बाद हमारे पास इंटीजर्स आ जाते हैं, जिसमें ज़ीरो, +1, -1, +2, -2, इस तरह +3, -3 एंड सो ऑन। यानी हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स भी मौजूद हैं और नेगेटिव नंबर्स भी मौजूद हैं। और जेड से हमारे पास ज़ील भी कह सकते हैं, इंटीजर्स भी कह सकते हैं। और इन्हीं से मुतल्लिक अगर लिखा हुआ है जेड प्लस, तो आपने सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर जो हैं वो चूज़ कर लेना है। ज़ीरो को शामिल किया जा सकता है इसमें, 0 +1 2 3 एंड सो ऑन। अगर जेड नेगेटिव लिखा हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव नंबर जो हैं आपने चूज़ करने हैं, एंड सो ऑन, इस तरह से। नेक्स्ट होल नंबर्स की मदद से ही हमने मज़ीद आगे कुछ सेट्स बनाए हुए हैं जिनको हम ओ ई पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओ से मुराद हमारे पास हैं ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स हमारे पास ऐसे नंबर हैं जो कि 2 पे डिवाइड नहीं होते, एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होते। यानी हमारे पास आ जाएंगे ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं 2 पे डिवाइड नहीं होते। ई से मुराद इवन नंबर है, और इवन नंबर्स जो हैं ये एग्जैक्टली 2 पे डिवाइड हो जाते हैं, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। अच्छा, अगर इसके साथ हम नेगेटिव साइंस भी चूज़ कर लें तो वो भी ऑड और इवन ही रहेंगे।
ऑड और इवन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऑड की डेफिनेशन यही रहेगी कि 2 पे एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होते, और इवन की डेफिनेशन जो है यही रहेगी कि ये 2 पे एग्जैक्टली डिवाइड हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हैं प्राइम नंबर्स। पी से मुराद हैं प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। ये बात भी आपको मैं समझाता हूँ अभी। नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। वन के हम फैक्टर्स बनाते हैं। वन के फैक्टर जो हैं वो 1 ही होंगे। इसी तरह 2 के फैक्टर जो हैं वो बन जाएंगे 1 और 2, यानी 2 जो है वो किस किस से डिवाइड होता है, 1 जो है वो किस किस से डिवाइड हो रहा है, और होल नंबर्स में से ही चूज़ करेंगे हम। इसी तरह 3 का भी देख लेते हैं हम, ये किस किस से डिवाइड होता है, यानी फैक्टर इसके आ जाएंगे 1 और 3 ही। 4 की अगर बात करते हैं तो इसके जो फैक्टर्स बनेंगे वो आ जाएंगे हमारे पास 1, 2 और 4, यानी 4 जो है 1 से भी एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, 2 से भी हो जाता है और 4 से भी डिवाइड हो जाता है। इस तरह बाकी नंबर्स जो हैं वो चलते जाएंगे। हम फ़िलहाल समझने के लिए इन्हीं को ही कंसीडर करते हैं। अच्छा, अब प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन इस तरह से की गई है, नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। अब यहाँ से वो नंबर आपने चूज़ कर लेना है जिसके 2 फैक्टर्स हैं। एक तो 2 है जिसके 2 फैक्टर्स आ रहे हैं, 3 के भी 2 फैक्टर्स हैं, 5 के 2 फैक्टर्स हैं, जबकि 4 और 6 जो है इसके 2 फैक्टर्स नहीं हैं। इसका मतलब कि 4 और 6 जो है ये प्राइम नंबर्स नहीं है। यानी प्राइम नंबर्स जो हैं वो आगे हमारे पास 2, 3, 5, 7, 12 भी नहीं आएगा, 13 एंड सो ऑन, इस तरह चलते जाएंगे। सिंपल अल्फाज में आप कह सकते हैं प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जो 1 और अपने अलावा किसी और पर डिवाइड नहीं होते। नेक्स्ट जो नंबर्स हैं, नेक्स्ट रैशनल नंबर्स हैं। रैशनल नंबर्स में 2 बातें हमें याद रखनी पड़ेंगी, टर्मिनेटिंग या रिकरिंग। मिसाल के तौर पे 1/2, 1/2 का जैसे ही आप डिवाइड करते हैं तो 0.5 आंसर आता है, इसके बाद ये मज़ीद डिवाइड नहीं होगा। तो हम जो है कह सकते हैं कि ये टर्मिनेट हो गया, यानी टर्मिनेटिंग नंबर है। तो इसका मतलब कि 1/2 जो है एक रैशनल नंबर है। जबकि अगर आप बात करते हैं 1/3 की, इसको जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.33333 एंड सो ऑन, यानी रिपीट चलता जाएगा, आंसर डिवाइड होते जाएंगे और साथ ही ये रिपीट होते जाएंगे, डिजिट्स जो हैं वो रिपीट होते जाएंगे। इसका मतलब है कि 1/3 जो है वो एक रिकरिंग नंबर है, रिपीट हो रहा है, यानी ये भी एक रैशनल नंबर ही है। अच्छा, अब ये एक रैशनल नंबर कब नहीं होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2 की बात करें तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1.4, 142, 1356 एंड सो ऑन। अगर स्क्वायर रूट ऑफ 2 की बात करें हम तो ये ना ही टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिकरिंग है, इसका मतलब ये रैशनल नंबर नहीं है। इसके लिए हम टर्म यूज़ करेंगे क्यू प्राइम, या इसको बोल देंगे हम इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। और इसको डिफ़ाइन किस तरह से करेंगे कि एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। अगर ये सूरत हाल हो तो नंबर जो है वो इरेशनल नंबर्स हो जाएंगे। और ये भी एक चीज़ याद रखें कि स्क्वायर रूट में अगर प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, जिस तरह से ऊपर बताएंगे प्राइम नंबर्स, तो जब भी स्क्वायर रूट में प्राइम नंबर आएगा तो हमेशा जो नंबर बनेगा वो इरेशनल नंबर ही होगा।
इससे आगे हमारे पास हैं रियल नंबर्स, आर से रिप्रेजेंट करते हैं इनको। रियल नंबर्स क्या है? रियल नंबर जो है वो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स का यूनियन से मुराद मिला देना, यानी हम आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं ऐसे नंबर जो रैशनल हों या इरेशनल हों वो रियल नंबर्स कहलाते हैं। याद रहे या का वर्ड यूज़ हुआ है यानी और, तो इसका ये मतलब है रैशनल होंगे तब भी रियल नंबर ही होगा, इरेशनल होंगे तब भी रियल नंबर ही होगा। अब इसको कोई सेट बना देते हैं, कोई से नंबर्स हम चूज़ करके अगर आप बनाना चाहें सेट बना सकते हैं। वैसे अगर आप गौर करें तो 0 और 1 के दरमियान भी आपको इतने ज़्यादा रियल नंबर्स मिल जाएंगे जो गिने नहीं जा सकते। तो हम चंद एक नंबर जो हैं वो लिख देते हैं 1/2, 2, -2, 0, 4, 5, 5/4। ये सारे के सारे नंबर जो हैं ये रियल नंबर ही हैं, यानी कोई भी नंबर जो रैशनल हो या इरेशनल हो वो रियल नंबर कहलाएगा। तो आज हमने जो टॉपिक पढ़ा है SLO 1.1.1 का, उसमें हमने आइडेंटिफिकेशन की है। सबसे पहले आए नेचुरल नंबर्स, उसके बाद होल नंबर्स से आ गया इंटीजर्स। आगे इन्हीं की मदद से ही हमने बना लिए ऑड, इवन, प्राइम। फिर बाद में हमने डिफ़ाइन किया रैशनल नंबर्स को, इरेशनल नंबर्स को और रियल नंबर्स को। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम अगला SLO जो है हमारा 1.1.2 आइडेंटिफाई ऑपरेशंस यूनियन इंटरसेक्शन डिफरेंस एंड सिमेट्रिक डिफरेंस, इसके बारे में हम पढ़ेंगे।